एक प्रश्न आया है। ये जीव अनादिकाल से पर्याय बुद्धि में अटका हुआ है, यानी पर्याय में ही अटका हुआ है, तो उसके लिए क्या करा जाए। बेंचटी कहती हैं, देखो, बाहर में सर्वस्व नहीं है, ज्ञायक में ही सब कुछ है। ऐसा स्वयं दृढ़ता करनी है, ऐसा दृढ़ विश्वास अपने अंदर होना चाहिए कि जो है सो ज्ञायक है, जो है सो मैं ही हूँ, मुझ में ही अनंत गुण विद्यमान है, मुझ में ही प्रभुता, विभुता, सुख, वीर विद्यमान है। जो कुछ आना है वो मेरे में से ही आना है, और आना क्या है, वो ऑलरेडी मेरे में ही है। भले ही ये विचार पहले बुद्धिपूर्वक हों, दृढ़तापूर्वक हों, लेकिन भीतर से जो पलटा खाने में विशेष तैयारी होनी चाहिए ना, तब उसके बाद परिणति पलटती है। पहले ये विचार तो आए, पर समस्या ये है कि ऐसे विचार ही कितने जनों को आते हैं। बुद्धि में दृढ़ता आए, परंतु जब तक परिणति पलटा नहीं खाती तब तक समझ जाना कुछ ना कुछ कचास है, कुछ ना कुछ अधूरापन है। परिणति पर के एकत्व की ओर ढल रही है, इसका मतलब वह अपनी कमजोरी है, अपनी कचास है। बुद्धि में निर्णय करे कि ज्ञायक आत्मा महिमावंत है, सुख भी उसी में है, बाहर में सुख नहीं है। ऐसे निर्णय तक स्वयं आता है, परंतु परिणति पलटा नहीं खाती, मतलब उसमें कचास है। कहते हैं, कई लोगों के मुँह से सुना कि ज्ञान तो है, ज्ञान ने निर्णय भी किया है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। तो वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि जिस समय जिस क्षण ज्ञान ने निर्णय कर लिया, माने ज्ञान ने ज्ञान मात्र को जान लिया, ज्ञान ने ज्ञान में अहमपना धारण कर लिया, बस वही क्षण सम्यक दर्शन का क्षण है, वही क्षण अनुभूति का क्षण है। वास्तव में तो ज्ञान ने ही अभी निर्णय नहीं किया है। आपने भले ही 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लिए हों, लेकिन अभी भी आपका ज्ञान अज्ञान ही कहा जाएगा यदि आपके ज्ञान ने निर्णय नहीं किया है। यानी कि आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, तो आपको आत्मानुभव प्रकट नहीं हुआ है, तो आपका वो ज्ञान अज्ञान ही कहा जाएगा। उनकी दृष्टि अभी भी पर्याय में ही है। भाई, ये अंदर से निकलनी चाहिए, ये हुंकार आनी चाहिए, ऐसी गरज लगनी चाहिए, ऐसा निर्णय तक तो उसको स्वयं ही आना पड़ेगा। और उसके बावजूद भी अगर परिणति नहीं पलट रही तो समझ जाओ कि उसने निर्णय अभी किया नहीं है, आधा अधूरा निर्णय है। परिणति बारंबार ज्ञायक की ओर रहा करे तो पलटा खाए। परंतु है क्या कि परिणति ज्ञायक की ओर टिकती ही नहीं है। टिके कब भाई? कि जब अपनी ओर रहने की ज़रूरत लगे। प्रायोरिटीज़ क्या हैं आपकी, आपने वो सेट करनी है। आपकी प्रायोरिटीज़ अगर इन पर्यायों में ही रहना है तो भैया कभी भी आप अपनी ओर नहीं आओगे। जब तक कार्य नहीं होता, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साधन भले ही हों, लेकिन वो साधन नहीं कहलाते। पुरुषार्थ नहीं कहलाता। जैसे बच्चा होता है ना, उसने 10वीं का एग्ज़ाम दिया, साल भर खूब मेहनत की और 10वीं में उसके अच्छे नंबर नहीं आए, तो क्या कहे जाएगा कि भैया उसने मेहनत नहीं की। और किसी बच्चे ने साल भर कुछ नहीं किया और 10वीं में अच्छे नंबर आ गए, तो क्या कहा जाएगा, भाई साहब बड़ा मेहनती लड़का है, उसके इतने बढ़िया मार्क्स आए। तो सारा कुछ खेल इसी पर डिपेंड करता है। भैया अगर आपका कार्य हो गया है तो माने आपका निर्णय पक्का है, और आपका कार्य नहीं हुआ तो समझ जाओ कि आपका निर्णय कच्चा है, अध कच्चा है, कुछ ना कुछ उसमें कमी है, कुछ ना कुछ फेरफार है। अगर देखो, इसमें ना 0.00001% की भी गुंजाइश नहीं है। अगर इतना भी आप गुंजाइश अपने पर्याय की तरफ रखते हो कि नहीं, मेरा निर्णय तो अपने ज्ञायक का भगवान आत्मा की तरफ है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी ये वाला शास्त्र और पढ़ लेता हूँ तो थोड़ा सा और दृढ़ निश्चय हो जाएगा। नहीं भाई साहब, इसका मतलब आपकी दृष्टि आपके शुद्ध आत्मा पे नहीं है। आपने पर को अपना आश्रय बना रखा है। अब इसको उल्टा मत ग्रहण करना कि मैं आपको शास्त्र ना पढ़ने की प्रेरणा दे रहा हूँ, कदापि नहीं, कदापि नहीं।
क्योंकि शास्त्रों के माध्यम से ही ये बातें हमें पता चली हैं। शास्त्रों के माध्यम से ही, फ़िलहाल तो हमारे पास क्या है, आगम ही तो है ना, तो आगम के माध्यम से ही हमें ये पता चला है। यही दिव्य ध्वनि है, यही दिव्य ध्वनि का सार है, आगम के माध्यम से ही, है ना। और आगम में ही लिखा है कि भैया आगम का सारा पराश्रित सहारा है। जब तक आपका भाव श्रुत नहीं होगा, द्रव्य श्रुत कार्यकारी नहीं है। लेकिन जब तक भाव श्रुत नहीं हो तब तक द्रव्य श्रुत का ही अवलंबन लेना है, उसी के माध्यम से, मतलब वही निमित्त बनेगा। लेकिन कार्य तो भाई स्वयं की योग्यता से, स्वयं के पुरुषार्थ से ही होगा। भैया गुरुदेव ने सबको समझ में आ सके इतनी आसान भाषा में, इतना स्पष्ट किया है। पूरा मार्ग जो है हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह स्पष्ट है। जी, एक और प्रश्न आया है अपने पास। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता। अब इसमें आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहिए। भाई बहुत आसान सी बात है कि रुचि पूर्वक जो बातें सुनता है वो कौन है कि भावी निर्वाण भाजनम, यानी जो ये बात अंतर से रुचि पूर्वक सुनता है उसकी परिणति पलटे बिना रहेगी ही नहीं। और यही आपका ऊपर वाला जो आपने प्रश्न किया था ना, उसका उत्तर भी ऐसा ही है, मतलब एक दूसरे तरीके से, कि जो भी जीव रुचि पूर्वक ये बातें सुनेगा उसकी परिणति पलटे बिना रहेगी नहीं, और वह भावी माने भविष्य में निर्वाण का भाजन होता है। भावी निर्वाण भाजनम, यानी भविष्य में निर्वाण का भाजन होता है, माने भविष्य में निर्वाण को प्राप्त होता है, निर्वाण की प्राप्ति करता है। कैसे? स्वयं पुरुषार्थ करके, क्योंकि एकमात्र वही रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं। और किसको होगा ये? कि जो जिज्ञासु होगा। जो जिज्ञासु हो उसे ऐसा लगता है कि मेरी परिणति किस प्रकार पलटे, लेकिन ध्यान रहे ये जिज्ञासु को लगता है कि मेरी परिणति किस प्रकार पलटे, तो पलट नहीं रही है, तो उतावलापन ना दिखाए, पुरुषार्थ जारी रखे, पुरुषार्थ को बढ़ा दे, लेकिन उतावलापन ना दिखाए। पीछे एक बार चर्चा आई थी हमारी कि उतावलेपन से सिर्फ और सिर्फ काम खराब होता है। इसलिए धैर्य पूर्वक गंभीरता से, है ना, कार्य करे, यानी पुरुषार्थ करे, अपने अंदर की रुचि और बढ़ाए, तब जाके परिणति पलटेगी। और जो जीव है उसको, जो जिज्ञासु जीव है ना, जो आत्मार्थी जीव है, उसको स्वयं को पुरुषार्थ करने की भावना रहती ही है। जी, एक बात और पूछनी है कि जैसे आपने कहा कि पुरुषार्थ करें, ऊपर शास्त्र के बारे में भी आपने बात की, तो क्या शास्त्र पढ़ते रहने से ये शास्त्र का आश्रय यानी पर पदार्थ का आश्रय नहीं आ जाता? अब तुमने वही बात कर दी कि देखो, अगर गधा मिश्री खाने से मर जाए तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि सज्जन पुरुष मिश्री खाना छोड़ देंगे। भाई शास्त्र का यथार्थ ग्रहण तभी कहलाता है जब कार्य हो, और कार्य ना हो तो वो शास्त्र का स्वाध्याय नहीं है, मात्र वांछन है, आपने टाइम पास किया है, शब्द ही पढ़े हैं। शास्त्र पढ़ने से कभी भी झूठा आश्रय आ ही नहीं सकता, लेकिन उसके साथ परिणति में कैसे पलटा हो, कैसे मैं पुरुषार्थ करूं, कार्य कैसे हो, ऐसी भावना, ऐसी लगन लगाने वाला पलटा खाता है। मात्र शास्त्रों का वांछन करने से नहीं। देखो स्वाध्याय के 5 अंग बताए ना, वांछना, प्रश्ना, है ना, इत्यादि जो हैं, तो भैया तू अनुप्रेक्षा तक तो आ, तू आता ही नहीं है, मात्र वांछने में लग जाएगा, या फिर सीधे उपदेश पे पहुंच जाएगा। वांछा और उपदेश किया, चलो उपदेश भी छोड़ो, वांछने पे ही लग जाएगा,
केवल वांचने पे सेटिस्फाई हो जाएगा कि देखो मैंने इतने सारे शास्त्र पढ़ लिए, आज मेरा ये टारगेट है कि मैं आज जो है ये प्रवचन सार जी, ये अष्टपाहुण जो है कंप्लीट करूँगा, पिछले 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करूँगा। और पूरा उसने ख़त्म कर भी लिया, गाथाएँ भी याद हो गई, चबशम उसका स्ट्रॉन्ग है तो। लेकिन उससे फ़ायदा क्या? उतारा कितना उसने अपने हृदय में, जिज्ञासा कितनी हुई, उसमें जो लिखा है उसका भावार्थ कैसे लिया, किस तरीके से समझा। सम्यक ज्ञानी के जो 8 अंग हैं उसमें प्रथम 3 अंग ध्यान है आपको? सम्यक ज्ञानी के 3 अंग कौन से होते हैं? पहले, वैसे तो 8 अंग हैं, है ना, लेकिन पहले 3 अंग व्यंजनार्थ, जिसमें वो शब्द पढ़ता है, फिर व्यंजनाचार, फिर अर्थाचार, फिर उनके शब्दों के अर्थ। और अर्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वर्ड मीनिंग, जो अन्वयार्थ कहते हैं ना वो। फिर उसके बाद होता है उभयाचार, यानी कि उसका भाव, यानी शब्द और अर्थों के माध्यम से जो उसने ग्रहण करना है। कैसे ग्रहण करना है? कि नए निक्षेप आदि से, प्रमाण आदि से ग्रहण करना है, युक्ति का अवलंबन लगाना है, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन। फिर पर गुरु का उपदेश, पंडित टोडरमल जी कहते हैं, तो भैया उसको फॉलो करो ना, तो क्यों नहीं परिणति पलटा खाएगी। केवल शास्त्र पढ़ने रहने से नहीं होगा, लेकिन शास्त्र जिसका आश्रय लेने को कहते हैं, तूने शास्त्र का आश्रय लिया, तेरी एक बात सही है, लेकिन शास्त्र जिसका आश्रय लेने को कहते हैं भाई, उसका तो आश्रय लेना। शास्त्र तो खुद मना करते हैं, तू मुझे कब तक पढ़ेगा, कभी ना कभी तो निर्णय करना पड़ेगा ना। उसके साथ मतलब ये अंदर विचार आना चाहिए कि कार्य कैसे हो, है ना। पलटा कब खाए यह उसकी योग्यता अनुसार है, वो बात अलग है, लेकिन भाई पुरुषार्थ तो स्वयं ही करना पड़ेगा। भावना तो ऐसी रहती है कि किस प्रकार पुरुषार्थ करूं, कैसे पुरुषार्थ हो, और इस प्रकार पुरुषार्थ करने की ही भावना रहे तो वास्तव में एक ना एक दिन वो पलटा खाएगा। लेकिन भावना में ये नहीं होना चाहिए कि एक ना एक दिन मुझे होगा ही होगा। नहीं, उसे तो ये भावना होनी चाहिए कि नहीं, मेरा तो यही समय है। और दृष्टि सम्यक दर्शन की तरफ या दृष्टि कार्य की ना हो, अरे दृष्टि तो उस कारण की तरफ हो जिसके कारण से वो कार्य होना है। माने अपना शुद्ध आत्मा, रुचि शुद्ध आत्मा की हो, शुद्ध आत्मा के आश्रय से वो शास्त्र पढ़ेगा तो कार्यकारी है, और शास्त्र का आश्रय लेकर शुद्ध आत्मा की तरफ जाएगा तो कभी नहीं जा पाएगा। शुद्ध आत्मा का आश्रय हो, शुद्ध आत्मा लक्ष्य में हो और स्वाध्याय करे, तब शास्त्र का आश्रय ले तो कार्यकारी है। नहीं तो फिर सिर्फ पढ़ता ही रह जाएगा, स्यादवाद के जंगल में घूम जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा कहाँ खो गया। जी, अभी गायक की रुचि होने पर, जैसे किसी को रुचि हुई, तो जैसे ही थोड़ी सी रुचि जागृत हुई तो क्या स्वयं का विवेक जो है यथार्थ होता है, वो मतलब यथार्थ विवेक आ जाता है। भाई जिसको रुचि हो गई और वास्तव में रुचि है, जैसे वास्तव में गायक की रुचि है, तो उसका विवेक भी यथार्थ ही होता है। पॉइंट टू बी नोटेड विद बोल्ड लेटर्स। जिसको यथार्थ रुचि है, वास्तव में रुचि है गायक की, उसका विवेक भी यथार्थ होता है। स्वयं पर का विवेक करके यथार्थ ज्ञान करे तो यथार्थ मार्ग ग्रहण हो। अरे जिसकी रुचि यथार्थ, उसका सब यथार्थ। सारा खेल ही तो बाबू रुचि का है, सारा खेल रुचि का है। अरे आत्मा स्वभाव से परिपूर्ण है, उसकी यथार्थ रुचि होने पर ज्ञान भी यथार्थ होता है। तो क्या निमित्त का विवेक भी यथार्थ आता है? बिल्कुल आता है, निमित्त का विवेक यथार्थ आता है। स्वभाव का ग्रहण होने पर सब होता है, निश्चय व्यवहार की संधि जैसी होती है वैसी आती है। जी, स्वभाव की रुचि वाले जीव को विवेक
एक सा रहता होगा या कभी विपरीतता और कभी यथार्थता रहती होगी। मतलब किसी को रुचि जागृत हुई तो मतलब ऐसा हो सकता है कि दोनों परिस्थितियां हों, कभी सम्यक कभी मिथ्या, माने कभी विवेक यथार्थ हो, कभी विपरीतता हो। देखो, अगर ये रुचि अनुभव पूर्वक है ना, यानी अनुभव से पूर्व की रुचि वाले के ऐसा नियम नहीं है। पहले तो ये समझो, जो तुमने बोला ना कि अनुभव से पूर्व की रुचि वाले के ऐसा नियम नहीं है कि उसका विवेक एक सा ही रहेगा। उसका तो पलटा खा सकता है अनुभव से पूर्व की रुचि, लेकिन अनुभव से पूर्व की रुचि भी यथार्थ रुचि तब कही जाती है जब अनुभव प्रकट होता है। यदि सम्यक धारा हो, अर्थात जिसे ज्ञान सम्यक हो, माने दर्शन भी सम्यक हो गया, श्रद्धा भी सम्यक हो गई, तो उसे सदा जब तक सम्यक दर्शन है तब तक विवेक यथार्थ होता है। और उसमें पूर्व की रुचि वाले की, मतलब अगर रुचि में किंचित मंदता आ जाए, सम्यक दर्शन से पूर्व जिसको रुचि है उसमें किंचित मंदता आ जाए तो विवेक में कुछ और आ जाता है। आपको क्या लगता है कि 11 अंग 9 पूर्व वाले को कितनी रुचि होती होगी? भाई हम आप तो कुछ भी नहीं है। जो दिखने में उनको अंदर से रुचि होती है ना, इतनी भयंकर रुचि होती है, लेकिन वो रुचि नहीं कहलाती, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कचास है। वो ऐसे डांवाडोल, जो एक होता है ना जिग-जैग पोजीशन में, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे चल रही है स्थिति। विवेक कभी यथार्थ सा भासित होता है और कभी विपरीत ही लगता है। तो ये सम्यक दर्शन से पूर्व की जो स्थिति है ना, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी स्थिति है। इसमें अगर जीव ने अपने आप को संभाल लिया, इसमें मैक्सिमम जीव इसमें संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो वो आगे, जो जीव इसमें सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाता। जहाँ उसे लगता है कि विवेक यथार्थ सा लग रहा है, तो भैया अभी गड़बड़ हो जाती है मामला, क्योंकि अनुभव हुआ नहीं है। अनुभव के बेस पर तो, अनुभव नहीं हो तो फिर आप गारंटी नहीं कह सकते, है ना। यही बताया है कि जो को पूर्व की रुचि वाले की रुचि में किंचित मंदता आ जाए तो विवेक में कुछ और आ जाता है। रुचि यथार्थ बनी रहे तो विवेक भी यथार्थ रहे, रुचि में फेरफार हो तो विवेक में भी फेरफार हो जाए। मतलब समझे कि यदि यथार्थ रुचि है, जब तक यथार्थ रुचि है विवेक यथार्थ है। रुचि की मंदता हो तो भैया विवेक की भी अयथार्थता सिद्ध होगी। जी, एक चीज़ और पूछनी है कि जैसे पुरुषार्थ किसी का बहुत तीव्र पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ अधिक हो, तो अभव्य होगा या नहीं होगा? भाई जिसे आत्मा के प्रति रुचि होगी वो अभव्य हो ही नहीं सकता। गुरुदेव ने कितना समझाया है कि शुभाशुभ भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है। यह बात जिसे अंतर में बैठ जाए, अंदर में बिल्कुल टैटू की तरह फिक्स हो जाए और आत्मा की रुचि जागृत हो, वह अभव्य नहीं होता। अभव्य को वैसी रुचि होती ही नहीं है, अभव्य को वैसी रुचि होती ही नहीं है। और जिसको ऐसी रुचि है, अंदर जिज्ञासा है, अंदर कुछ करने का दृढ़ निश्चय है, कुछ करने मतलब पुरुषार्थ का दृढ़ निश्चय है, तीव्र पुरुषार्थ है, तो भैया वो अभव्य होगा ही नहीं। जी, तो लेकिन ये जीव कई बार समव शरण में गया, अनंतों बार गया, फिर भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या कारण है? देखो भाई, उसने अंतर से भगवान को नहीं पहचाना, इसलिए ज्यों का त्यों लौट आया। उसने बाहर से तो दर्शन किए, बाहर से पहचाना कि भगवान जो है समव शरण में सिंहासन पर विराज रहे हैं, आसीन हैं, है ना, अष्ट प्रतिहार्य हैं, छत्र चंवर हैं, शरीर शांत होने से वे शांत हैं, है परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेत। लेकिन उसमें जो है परम शांत मुद्रा समेत, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन भविजन को है निज अनुभूति हेत, वो उसको नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने बाहर से भगवान की शांति देखी। क्या? बाहर से भगवान की शांति देखी। गया
खूब सुना लेकिन वो अंदर नहीं गई बात। सबकी सुनी अनुभूति परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। माने वो जो उसने सुनी दिव्य ध्वनि, वो दिव्य ध्वनि मात्र सुनकर निकल गई। इसीलिए कहा जाता है कि दिव्य ध्वनि जो है बस आई और गई, उसने देशना ली नहीं, देशना मिली, देशना ली नहीं, लब्धि में कन्वर्ट नहीं हो पाई वो, है ना। समय सार जी की 80 नंबरवीं गाथा के माध्यम मतलब जैसा वहाँ बताया गया है कि जो जानादि अरहंतम दव्वत गुणत पज्जयत एहिम, है ना, जिसने अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जान लिया है उसका मोह नियम से विलय को प्राप्त होगा। तो उसने वहाँ पर गया, अरहंत भगवान को देखा, लेकिन उसने अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से पहचाना नहीं, जाना नहीं, केवल बाहरी भार से लौट कर आ गया। सब देखा लेकिन अंतर से भगवान को नहीं पहचाना, अंदर में भगवान को नहीं पहचाना, इसलिए लौट आया। भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान का मतलब भगवान ने जो आत्मा बताया उसका क्या स्वरूप है, बस वह नहीं पहचाना और इसलिए खाली हाथ बैरंग लौट कर आ जाता है। जी आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार कैसे हो। देखो, गुरुदेव ने कहा है कि जिसकी अपूर्वता अंतर में भासित होना, आत्मा में ही सर्वस्व है ऐसा लगे। अरे ये भगवान आत्मा कोई निराला ही तत्व है, ऐसी महिमा आए, ऐसी उस ओर रुचि हो, पुरुषार्थ जगे, शुभाशुभ भावों में कहीं रुचि ना लगे, इन पर पदार्थों में कहीं रुचि ना लगे, ये जग से उदासीनता भासित हो, तब उसे अपने अंतर से अपने अस्तित्व का यथार्थ स्वीकार आता है। समझ में आया? आहा।